दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपका एग्जाम 19 से 22 जुलाई के बीच हुआ था और ऐसे में आप देखेंगे तो ओएमआर शीट आपकी तो जारी कर दी गई, बट उसमें रिस्पांस शीट को लेकर के जो मिस्टेक थी फिर से आपका रिस्पांस शीट जारी होगा। अभी तक देखें तो दोस्तों कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आंसर की को लेकर के भी आज की नोटिस में आप देखेंगे कि डेट बताई गई है। साथ ही दोस्तों आपका जो रिजल्ट था, रिजल्ट को लेकर के बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आपका रिजल्ट अब तक आपने देखा होगा, जितनी भी नोटिस जितनी भी न्यूज़ आई उसमें यही था कि आपका जो रिजल्ट का टारगेट है वो 31 अगस्त तक ही है, बट अब उसे भी बढ़ा दिया गया है, यानी अगस्त में जा चुका है। तो किस डेट को आएगा इसमें भी डेट भी बताई गई है, किस डेट के अंदर आ सकता है। साथ ही दोस्तों 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से ये सारी देरी देखने को मिल रही है। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग जो है भेजेगा जीएडी को, उसके बाद फिर जो है जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर जो है भेजा जाएगा आयोग को। और इसमें ये भी बातें चल रही हैं टीआरई 3 में जो टोटल पद थे 87,774, इस जो आज की न्यूज़ है इसमें ये मेंशन किया गया है कि इसमें जो है कोई सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी, नहीं ऐड होंगी। इस पर भी जो है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का दायरा कम कर कुल जो है 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा आपका रोस्टर। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत से अभ्यर्थी जो है इस चैनल पर बने हुए हैं, बट दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। 100 में से आप जो है 8% सिर्फ जो है सब्सक्राइबर हैं, बाकी जो है आपने नहीं किया है। तो दोस्तों आप जो है थोड़ा सा आपको बटन सिर्फ जो है प्रेस करना है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी जो भी अपडेट है आपको टाइम पर उससे मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आज की नोटिस है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या कुछ इसमें दिया गया है आपके टीआरई 3.0 से रिलेटेड। टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, अब जो है 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी होने का लक्ष्य। अब तक दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो जितनी भी न्यूज़ जितनी भी नोटिस आई थी उसमें 31 अगस्त तक मेंशन किया गया था कि 31 अगस्त तक ही चाहे आपका ओएमआर लेट होगा या फिर आंसर की लेट आएगी, बट आपका जो टारगेट था रिजल्ट का वो 31 अगस्त तक था, बट अब इसे बढ़ा दिया गया है 8 सितंबर से पहले, यानी आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी होने के चांस है। दूसरा यहाँ पे 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी, जिलों से विभाग ने फिर से मांगा है रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग भेजेगा जीएडी को, जीएडी से फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा आयोग को। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टीआरई 3 में कुल 87,774 जो टोटल वैकेंसी थी में कोई सीट नहीं होगी ऐड, ठीक है, ये बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को भी समझिएगा, ये ऐड ना होने का रीज़न क्या है। जैसे जो आपकी टोटल वैकेंसी थी 87,774, इसमें वो सीटें नहीं ऐड होंगी। जैसे जब इसका यानी टीआरई 3.0 का जब नोटिफिकेशन आया था उस डेट से पहले, यानी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की जो बची हुई सीटें हैं, मीन्स जिन शिक्षकों ने रिज़ाइन दे दिया है, उन्होंने किसी न किसी वजह से ज्वाइनिंग के बाद जो है वो छोड़ चुके हैं, तो वो जो टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जो सीटें बची हुई हैं वो सीटें जो है टीआरई 3.0 में ऐड होंगी। वो नोटिफिकेशन से पहले की, नोटिफिकेशन के बाद से जो है वो टीआरई 3.0 में ना ऐड हो करके वो टीआरई 4.0 में ऐड होंगी। इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का दायरा कम कर कुल 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। रोस्टर आते ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में आएगा गिरावट। आप देख सकते हैं दोस्तों रोस्टर आते ही जो है जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थियों जो हैं उनके कट ऑफ में गिरावट आएगी, इस तरह से बताया गया है। साथ ही 1 to 5 और 6 to 8 का आंसर की तैयार। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप इससे पहले की न्यूज़ देखेंगे तो आपके 25 अगस्त तक बताया गया है कि आपका रिजल्ट आंसर की जो है वो जारी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 की आंसर की तैयार हो चुकी है और 9 to 10 और 11 to 12 में जो है 3 दिन और लगेंगे वक्त। तो आप देख सकते हैं क्यों इतना लेट किया जा रहा है, ऐसा क्या है इस एग्ज़ाम में। जैसा कि आपने टीआरई 1.0 देखा होगा, टीआरई 2.0 देखा होगा, उसमें जो है आप एग्ज़ाम दे करके आते थे, आपकी आंसर की तैयार मिलती थी, बट 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक जो है ये आंसर की तैयार नहीं कर पाए हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जो है पीआरटी की और जूनियर की तैयार है, बाकी जो है अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बची हुई है, तो ये तैयार हो जाएगी। फिर 25 को सब एक साथ जारी किया जाएगा। 25 अगस्त से एक साथ जारी होगा आंसर की, 25 अगस्त तक अब फिर से जारी होगा रिस्पॉन्स शीट, यानी आपका जो रिस्पॉन्स शीट था वो भी जारी किया जाएगा 25 अगस्त को। जो आपके ओएमआर के नीचे आपने जो बबल फिल कर रखा था उसके नीचे जो रिस्पॉन्स शीट दी गई थी वो चेंज की जाएगी।
जिसको लेकर के इसमें बैठक भी हुई। तो ये बोला गया था कि उन बच्चों में जिनके ओएमआर में गड़बड़ी है सिर्फ उन्हीं का रिस्पॉन्स शीट जो है चेंज किया जाए, उनको चेक किया जाए। बट जो है बीपीएससी के चेयरमैन का कहना था कि नहीं, सभी अभ्यर्थियों का, चाहे जिनमें मिस्टेक है या नहीं है, सभी का ओएमआर फिर से चेक होगा और सभी की ओएमआर शीट जो है फिर से जारी होगी। तो आपकी ओएमआर शीट और ट्रांसफ़र की दोस्तों 25 की डेट दी गई है, 25 को जारी होने के पूरे चांस है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है। टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में देरी होने की खबर सामने आ रही है। अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी है। देखिए, जिलों से विभाग ने फिर से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। रोस्टर क्लियरेंस आने पर शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा और जीएडी से आयोग को फाइनल आरक्षण रोस्टर भेजा जाएगा। टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट नहीं होगी। और आपको बता दें कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का जो दायरा है कम करके कुल 50% आरक्षण के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ में गिरावट आएगी। 1 से 5 और 6 से 8 का आंसर की तैयार है। और देखिए, 9 से 10 और 11वीं से 12वीं में 3 दिन और वक्त लगेगा। 25 अगस्त से एक साथ आंसर की जारी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, खबर सामने ये आ रही है कि रिजल्ट अभी और देरी से आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए लक्ष्मी, बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि 31 अगस्त तक हर हाल में हम रिजल्ट जारी कर दें टीआरई 3 का, क्योंकि 6 लाख जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि वो शिक्षक बनेंगे। लेकिन चूंकि आरक्षण रोस्टर है उसकी मांग की जा रही है, और आरक्षण रोस्टर इसलिए भी मांग की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। और ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से जो नए आरक्षण रोस्टर है उससे मांगा है, और विषयवार, रिक्तिवार जो है वो आरक्षण रोस्टर आने के बाद शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगा, और जीएडी के माध्यम से बीपीएससी को प्राप्त होगा। तब जाकर जो है उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। इस बीच जो आंसर की जारी करने की मांग की जा रही है, तो आंसर की 1 to 5 और 6 to 8 का तैयार हो चुका है, लेकिन 9, 10 और 11, 12 का आंसर की अभी तैयार नहीं हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। 25 तारीख से 1 से लेकर जो है 12 तक के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका आंसर की एक साथ जारी होने लगेगा। दूसरी बात, जो ओएमआर का रिस्पॉन्स शीट था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी, उसमें भी एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है, और रिस्पॉन्स शीट भी 25 अगस्त तक जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर तक अब टारगेट रखा गया है कि अब टीआरई 3 का रिजल्ट हम जारी कर दें। हालांकि सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिलने वाला है, उनके कट ऑफ में अब गिरावट होगी, क्योंकि जो आरक्षण का जो रोस्टर है, जो बदलाव हुआ है, उसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा। एससी, एसटी, ओबीसी के जो कट ऑफ हैं उसमें अब बहुत बदलाव नहीं हो सकता है, पुराने आधार पर ही होगा, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो सामान्य श्रेणी वाले हैं, जिनको एक तरह से पहले ये घाटा था कि अब उनके कट ऑफ हाई जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो अब उनके लिए फायदा है, उनका कट ऑफ कम आ जाएगा और उसके साथ साथ उनकी प्रतिशत जो है बढ़ जाएगी रिजल्ट की। और कुल मिलाकर ये कहें कि 8 सितंबर से पहले ये जारी करने की पूरी तरह से उम्मीद जताई जाएगी। रजनीश, जरा ये भी बताइएगा कि टीआरई 3 में कुल 87,774 वैकेंसी में कोई सीट ऐड नहीं होगी, इसे जरा डिटेल में बताइए। देखिए, अभी जिस प्रकार से आरक्षण रोस्टर मांगा गया है जिलों से, तो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जो आरक्षण रोस्टर है, अगर रिक्तियां मांगी गई है, इसका मतलब है जो 87,700 से ज्यादा जो पद हैं उसमें जो है नई रिक्तियां फिर से जुड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था अभ्यर्थियों को। हम जानकारी दे दें कि किसी भी नए सीट को अब उसमें ऐड नहीं किया जाए। कुल वैकेंसी है उसके नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो श्रेणीवार है, जो कोटिवार है, कैटेगरी है, उसमें बदलाव होगा। कैटेगरी वार सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है, और उसके आधार पर जो रिजल्ट है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य, उनके रिजल्ट में परिवर्तन होगा, और सामान्य श्रेणी को इसमें फायदा मिलने वाला है। यानी कि ये जो आरक्षण का 50% आरक्षण इसमें लागू होगा, तो इससे सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके कट ऑफ में गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए, पहले से भी 50% ही आरक्षण का जो रोस्टर था उसका पालन किया जा रहा था टीआरई 1, 2 में, और इसमें जातीय गणना के बाद जो है ये मामला हाईकोर्ट तक गया था, और हाईकोर्ट ने जो है एक तरह से राज्य सरकार के जो मतलब याचिका है उसको खारिज कर दिया था, और हाईकोर्ट ने खारिज किया तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को, एक तरह से फैसले को सही ठहरा दिया था, जिसके बाद माना यह जा रहा था 65% आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह आरक्षण का रोस्टर अब बदल गया है 50%, और जो ईडब्ल्यूएस का 10% है उसी के आधार पर पुराने नियमों के तहत जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे, जिसमें कुल मिलाकर ये कहें कि समय जरूर लग रहा है, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलने के बाद जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो सामान्य श्रेणी को उसमें फायदा मिलेगा। एससी, एसटी, ओबीसी को जो टीआरई 1, 2 में हुआ था उसी के आधार पर उनका रिजल्ट जारी होगा। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।